अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं आप तमाम लोगों को। सबसे पहले रमज़ान मुबारक का एक और जुमा बहुत बहुत मुबारक है। तीसरा जुमा आ गया है। देखते ही देखते रमज़ान मुबारक जो है, हम कह रहे थे अभी पहले रोज़े की बात कर रहे थे, या फिर मैं तो आमद की बात कर रही थी कि जी प्रिपरेशन करनी है, तमाम ये काम करने हैं। वेल इसी तरह से और फिर यही होगा कि एक दिन हम ईद वाला दिन का जो है शो कर रहे होंगे, तो इसीलिए अच्छा सा जी रमज़ान गुजारे खूब इबादत के साथ साथ जी आपने सहर और इफ्तार को भी अच्छा रखना है, मज़ेदार रखना है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से एक रमज़ान ही ऐसा होता है जिसमें जी आप अपने लिए बहुत सारा कुछ बना रहे होते हैं, बड़ी सारी वैरायटी लेकर आ रहे होते हैं, चाहे वो सहर की हो, इफ्तार की हो, डिनर की हो, और फिर पार्टी भी, इफ्तार पार्टी भी कर रहे होते हैं इस तरह से। तो ये एक ख़ास मौका होता है एहतमाम करने का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे होते हैं। स्पेशली अपने लिए तो हर दिन कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात होती है। कोई एक दिन आपने ख़ास रखा होता है जब लोगों को बुलाकर आप इफ्तार चाह रहे होते हैं कि घर पर हो, सब साथ मिल के करें। एनीवेज़ आज क्या बन रहा है तो वो बताएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। जब अमूमन दांत में दर्द होता है तो हम यूजुअली क्या कहते हैं जी, लौंग रख लें मुंह में, उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन दी एंड हमें डेंटिस्ट को दिखाना पड़ रहा होता है कि जी कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट क्यों दर्द हो रहा है वो चेक कराएं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है, अगर लौंग आपके काम करती है तो कहते हैं कि जी वो तमाम लोग जिनको दांत में वैसी कभी सेंसिटिविटी हमें गम्स में फील हो रही होती है, दांतों में लग रहा होता है, ठंडा गर्म लग रहा होता है, तो इसके लिए बेहतर ये है जो काजू का ऑयल होता है, तो वो आप अगर दांतों पे लगाएं तो उससे भी रिलीफ मिल सकता है। और वो लोग जो ऑन एंड ऑफ थोड़ा काजू खाते रहते हैं, अगर सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि काजू इतने महंगे हैं, लेकिन काजू कैलोरीज भी बहुत बढ़ाते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा लिमिट में रहते हुए अगर खा लें तो तब भी दांत अच्छे रहते हैं। टूथ डिके जो अमूमन जो दांतों का सड़ना होता है ना, वो काफ़ी हद तक रोकता है, जो कि काजू का ऑयल होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है आपके दांतों के लिए, क्योंकि कहते हैं चेहरे पर जब आप मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, तो आपके दांत सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके दांत बहुत अच्छे हों, तो इनका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब से काजू का ऑयल मिल जाता है, या फिर काजू खाइए ताकि उसका ऑयल भी आपकी दांतों पर रहे और दांत सड़ने से बचे। तो ये एक मज़े की बात है जो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आप की तरफ और फिर इनसे पूछते हैं आज क्या बना रही हैं, कहाँ की हैं रेसिपी। ओ उससे पहले जी मैं भूल गई आज आप लोगों को बताने के लिए कि जी मेरा जो आउटफिट है वो है जी जे डॉट का, जो कि इनकी खास ईद कलेक्शन का एक और चुनरी स्टाइल है, बड़ा ही देसी सा है। मुझे आज ये पहन के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जी देखें आप, इन्होंने शलवार दी है, इसके साथ यूजुअली ट्राउजर्स थे, लेकिन इसके साथ शलवार है। जो लोग शलवार पसंद करते हैं कि जी होना चाहिए, ट्राउज़र हुए हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ड्रेसेस के साथ अच्छे लगते हैं। चुनरी का एक अच्छा सा प्रिंट है और इसके साथ उस पर सीक्वेंस हैं, बहुत ही थोड़ा फॉर्मल लुक दे रहा है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आपके इस ईद के लिए ये बेहतरीन सा ड्रेस हो सकता है, जो कि जे डॉट की खास है ईद कलेक्शन। तो जाइए और अभी से जो है ये परचेज़ कर लीजिए ताकि आपकी ईद हो जाए बहुत ही खूबसूरत इस जे डॉट की कलेक्शन के साथ। चलते हैं आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए क्या चला है? वाकई आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगा चुनरी। मुझे लगता है चुनरी वैसे मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। चुनरी खैर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे किसी भी उसमें हो, किसी भी कलर में हो, हमेशा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं एक और भी आपको दिखाऊंगी ब्राउन कलर में चुनरी, वो भी अच्छी है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आज आपने दांतों की बात की तो मुझे ऐसा लगा शायद आपने मेरी बातें करना शुरू किया। अल्लाह ना करे। नहीं क्योंकि दांतों के मसाइल जितने मेरे साथ चल रहे हैं, आपने झेले आजकल ज़्यादा है ना, तो बाकी ये तो है कि अब हमेशा हमें ही चाहिए कि दांतों को ब्रश अच्छा करना चाहिए, और दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करना। 2 दफ़ा तो डेफिनेटली करना चाहिए, 3 दफ़ा भी कर लें तो कोई बात नहीं। और शुरू से ही दांतों का ख्याल रखें, तो फिर क्या होता है कि दांत आपके सही रहते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि एक दफ़ा जब दांत में दर्द होता है, एक आध दांत निकाल दिया जाता है, या कुछ मसले मसाइल हो रहे थे, तभी हमें डेंटिस्ट का रुख करते हैं। और डेंटिस्ट के पास जाने से मुझे तो पता नहीं बहुत डर लगता है, क्योंकि जब वो इंजेक्शन लग रहा होता है दांतों का काम भी बाय सस्ता नहीं होता है, और सस्ता भी नहीं होता, वाकई बहुत महंगा होता है। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे। लेकिन ये काजू के ऑयल की बात आपने की, मैं भी इस पर कुछ पढ़ूंगी, फिर मैं भी इस्तेमाल करके देखूँगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और आप तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो, और डेफिनेटली आपने अच्छी दुआएँ की होंगी। और आपको पता है ये अशरा भी बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी दुआएं करना चाहिए, अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अपने गुनाह जो हमने किए उनके लिए हमें बहुत सारी बातें अल्लाह ताला से खामोशी के साथ चुपके करना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, डेफिनेटली हमारी दुआओं को कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला।
और इसमें भी देखें ना, आप सहरी के टाइम पे जब आप रोज़ा रखते हैं, खाना आप सहरी करते हैं, उस वक्त भी आप अच्छी दुआएं मांगें, दिन भर भी मांगते रहे, लेकिन जब अफ्तार का टाइम होता है, जब आप टेबल पे या दस्तरखान पे बैठते हैं, अज़ान होने से पहले अगर आप दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उसको बहुत जल्दी कबूल करता है। तो अच्छी अच्छी दुआएं करें अपने लिए, हमारे लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ ना अपने मुल्क के लिए, पड़ोसी मुल्क के लिए भी करें, क्योंकि वो भी बहुत कोविड को सफ़र कर रहे हैं इंडिया, तो उन लोगों के लिए भी दुआ करें। बिल्कुल, इसमें हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि कौन मुसलमान है मुसलमान नहीं है, दुआ हर एक के लिए, इंसानियत के लिए दुआ करना चाहिए, इंसानियत के लिए। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं, हमारा काम तो ये है कि हम आपको बताएं जल्दी से कि आज क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मोरक्कन सैफरॉन चिकन। बहुत ही अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बनाइएगा, फिर अपने ईद पे भी इसको बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, वैसे आज थोड़ा सा ईद का सही मेन्यू है, सेवइयों का मुजाफर भी है, जैसे सेवइयों का तो डे 1 से ईद के मेन्यू पे है ना। बिल्कुल जनाब, तो ये भी आप देखिएगा, आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। दूसरी बात ये कि ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप घर में रोज़ा कुशाई है या आप किसी को बुलाते हैं तभी भी ये बहुत अच्छी, लेकिन ये कि अपने आप को भी ट्रीट देने के लिए ये बना डालिएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी रेसिपी है। इसके साथ हम राइस भी सर्व करेंगे। राइस कैसे बनाएंगे ये भी आपको ओके। और जाते जाते एक चीज़ बताते चलें, आज का सवाल भी है पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए पिज़्ज़ा मैक्स के शानदार से पिज़्ज़ास आपको मिल जाएं और इनका गिफ्ट वाउचर आपके पास हो, तो उसके लिए आपने सवाल का जवाब देना। सवाल कुछ नहीं है, आपने इफ्तार में ऐसी वो कौन सी चीज़ खाते हैं जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, या बताएंगे उस चीज़ का नाम। मसाला LZT लिखकर उस चीज़ का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम, शहर का नाम, और उसे भेज देंगे 888 पर, या फिर कॉल के थ्रू बताइए। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास 4 चिकन के पीस है, यानी टिक्का फॉर्म में है, ठीक है ना। इसमें हमने कोई कट वगैरह नहीं लगाना। ये 4 पीस है मेरे पास, यानी एक चिकन के हमने 4 पीस कर लिए, ठीक है। अच्छा, हमने कट नहीं लगाया, लेकिन इसकी मैरिनेशन जो है वो आपने बेहतरीन करनी है, यानी ओवरनाइट इसको छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले हम नमक शामिल, क्योंकि 4 टिक्का फॉर्म में है, तो ½ टीस्पून के हिसाब से हम इसमें 1, ठीक है, 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा मैं इसमें और डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी, क्योंकि अभी हम मसाला बनाएंगे ना, उससे भी थोड़ा करेंगे, नमक डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मौजूद है, ये लगाएंगे। ये 2 चीज़ें लगा के आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा। कट हमने चूँकि नहीं लगाए, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपने लगाना है, अच्छा सा स्प्रेड कर दीजिए। और इसके बाद, अच्छा, मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी ये काम ना, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ। अच्छा, इसके अलावा और इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये भी हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। पहले मैं ये लगा लेती हूँ, और जो नीचे वाला रह गया उस पर भी थोड़ा सा लगा लें। चलो अच्छे से, चलो जी, ब्रेक टाइम में लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। ये हो गया। इस तरह लगाने के बाद आप कवर करके आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है, हम इसके बाद क्या करना है कि हमें ये प्याज, ये एक मेरे पास चॉप की हुई प्याज है, इसको हम घी में फ्राई करेंगे, घी में, मक्खन में। लेकिन मेरे पास चूँकि फौजी का बहुत ही शानदार सा दानेदार वनस्पति मौजूद है, तो मैं इसमें इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी, चिकन शामिल करूँगी, काले मिर्चें हैं वो डालेंगे। इसके अलावा ये साबत हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट है, जैसे कि ये मेरे पास दालचीनी है, और उसके अलावा काले मिर्चें, ये डालेंगे जब हम प्याज को फ्राई करेंगे। तमाम चीज़ें डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ज़ाफ़रान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, ठीक है जी। पानी में डिज़ोल्व करें, दूध में करें, जिसमें आपका दिल चाहता है, ठीक है। यानी तकरीबन ब्रेक लेना है, ठीक है। ये भी डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रेक आ गया है, तो ब्रेक पे ही बताएंगे कि जब वापस आएंगे तो ये मोरक्कन सैफरॉन चिकन जो है, इसमें आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त आज बन रही है, मोरक्कन सैफरॉन चिकन, जो कि आपकी ईद के लिए हो सकती है ये बहुत ही खास। ब्रेक में कोई काम आपने नहीं किया, आपने कहा आप लोग आएंगे सामने ही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा ये मैरिनेशन जो है हमने करके रखी हुई, आप अपने घर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इस वक्त मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ फौजी का वनस्पति, और ज़बरदस्त सा दानेदार खुशबूदार बेहतरीन, इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन कितना है ये, 3 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये मैंने शामिल कर दिया। BTF वनस्पति, कोलेस्ट्रॉल 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये भरपूर है विटामिन A and D से। इसमें शामिल करेंगे हम ये प्याज, थोड़ा स्लो कर देते हैं,
प्याज हमारे पास थी 2 ले लीजिएगा दरमियाने साइज़ की, ठीक है, या 1 बड़े साइज़ की, ये चली गई। और इसी में शामिल करेंगे हम बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी कि इसमें साबुत काले मिर्च, ये चली गई। इसके अलावा दालचीनी, ज़रा ये थोड़ी सी ज़्यादा है, कम कर देते हैं। चलें जी, ये क्या, अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये चिकन डालेंगे, चिकन डाल के भी थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, और उसके बाद इसमें वाइट पेपर पाउडर इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे और पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जब हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट गल गया है तो इसमें ज़ाफ़रान जो मेरे पास यहाँ पानी में मिक्स हुआ हुआ रखा हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे और दम पे रख देंगे, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। जैसे कि मैं एक अरेबिक राइस बनाती हूँ, इसकी रेसिपी डेफिनेटली आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर अगेन बना रही हूँ। इसके लिए मेरे पास राइस है, ठीक है, ये मेरे पास बॉयल राइस है। सेला राइस लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। 4-5 आपने छोटी इलायची ली, लेमन जूस है, इसके अलावा ये मोटी वाली थोड़ी सी सेवइयाँ हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इन चावलों में डालेंगे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चिकन स्टॉक डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे, तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा कलर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाने जा रहे हैं बेक पालक की। हमारे पास सेवइयाँ मौजूद हैं शानदार सी, उफ, इनका कलर इतना अच्छा सा है, ये देखें ब्राउन कलर। हम भूनते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि हमको भूनने की भी ज़रूरत नहीं, इसी तरह से बेहतरीन होगा ना। ये मैं बनाऊंगी यहाँ पे सेवइयों का मुज़ाफ़र। ये कितना होता है, 150 ग्राम होता है शायद, ये ना, या 200 ग्राम, और देखिएगा ज़रा 200 ग्राम है शायद, 200 ग्राम है। और 200 ग्राम ही हमने ले ली है चीनी, 150, हाँ ठीक है, मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। इसके अलावा दूध, इसके लिए आपको फ्रेश मिल्क की ज़रूरत है, जो मेरे पास यहाँ पे 1 कप मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, फ्रेश लेमन जूस, ये मेरे पास रखा हुआ है। क्यों डालेंगे इसके अंदर, इस आप देखिएगा उससे दूध थोड़ा सा फट सा जाता है। मुज़फ़्फ़र की ये ख़ास पहचान है कि जब दूध थोड़ा सा फटा हुआ होता है उसको दम पे रखते हैं, कुछ खोया शामिल करते हैं, साथ साथ बनाते नहीं बनाएंगे इसलिए नहीं कि मैं पहले इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैंने सारे कह रहे थे अगर बना लें तो ज़्यादा चले, ये हो गया, शॉर्ट है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, चले बस मैं काम करती हूँ कि ये हो गया है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें चिकन, ये चली गई। ये थोड़ा सा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ये ओवरनाइट रखने वाली, ये ओवरनाइट रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, और ये गया इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये गया वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये गई इसमें हल्दी, ये बहुत ही अच्छी है, बड़ी माइल्ड उसके साथ बनती है, लेकिन फ्लेवर इसके बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि हम इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा इसको आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक स्टेप और भी आएगा जब हमें इसको थोड़ा सा भूनना होगा। चलें जी, इसका कलर चेंज हो गया और उसको भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। चलें, अब मैं काम करती हूँ, पानी डाल देती हूँ उसके अंदर, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। क्या ब्रेक आ गया? हाँ। अच्छा आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ब्रेक आ गया। हाँ, क्योंकि मैं भी वो हो गई टेंशन में, निकलना जल्दी से ब्रेक है। हाँ। चले, मैंने पानी डाल दिया, इसको पकने रख देते हैं। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं इसको भून लेती हूँ थोड़ा, या नहीं भूनते, चलें ये सब आपके सामने करेंगे। सही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पानी डाल दिया है। खाना जिस तरह से हमारी लाइफ में ज़रूरी है, इसी तरह से खाने के साथ साथ खाने जब बन जाते हैं तो बर्तन हमारे पास आ जाते हैं, और फिर बर्तन धोना भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि साफ़ बर्तन हो और जी 99.9% जर्म्स फ्री बर्तन हो तो फिर उससे क्या ही कहने कि जी वॉश करें तो साफ़ बर्तन हो, जैसे कि जी ग्रीन केमिकल्स आपको दे रहा है। और ग्रीन केमिकल प्रेजेंट्स ये डिश वॉशिंग लिक्विड हैं, जो कि आप देख रहे हैं 2 वेरिएंट्स इन्होंने दिए हैं, जिसमें जी सफाई बहुत अच्छी करता है। इसमें भी लीमू की ताकत मौजूद है, जो कि आपके बर्तन साफ चमकदार हो सकते हैं अगर आप ग्रीन केमिकल से वॉश करते हैं। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है रेसिपीज में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और जल्दी से आ जाएं। हम यहाँ एक तरफ बना रहे हैं मोरोक्कन सैफरन चिकन और दूसरी तरफ बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की
सवैयों के साथ बनने जा रहा है। बहुत ही शानदार सा यहाँ पे सवैयों का मुज़ाफ़र, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये देखिए जी, वाजी बनास्पति, जो कि वीटीएफ बनास्पति है, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कप, और जी कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार इसमें डालेंगे हम ये छोटी इलायची, ये चली गई, और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये गरम हो रहा है, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये बेक पार्लर की शानदार सी, वैसे तो इतनी अच्छी ब्राउन सी है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा इसको हम ब्राउन करेंगे। ये डालेंगे बेक पार्लर की सेवैयाँ इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। बेक पार्लर जिन्होंने लाइफ आसान किए हैं, क्योंकि बेक पार्लर पास्ता एक्सपर्ट हैं, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं, देसी और इटालियन तमाम फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया है, फ्यूजन रेसिपीज़ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इनके ड्रिंक्स भी हैं, जो कि जामे मशरक, जो कि रेड सिरप है, और इनका एक आइसक्रीम सिरप, वो भी बहुत ही मज़ेदार है। आप अपने डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कीजिए और जी बनाते जाएं अपनी हर रेसिपी को शानदार बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट के साथ। चलो जी, ये हो गया, ठीक है ना। हमें हल्का सा ही भूनना था इसको, थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया छोटी इलायची डाल के, हल्का सा इस पर ऑलमोस्ट कलर है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 1 कप दूध, ठीक है ना, भर के हमने ले लिया 1 कप दूध, ये गया इसमें, और डालेंगे इसमें ये 3/4 कप चीनी, ठीक है ना। ये गई इसमें 3/4 कप चीनी। इसके अलावा जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, थोड़ा मैं तेज़ कर देती हूँ, और इसको मिक्स भी कर लेती हूँ। चला जी, ये मिक्स हो रहा है, हम कॉलर यहाँ पर, बिल्कुल आप कॉलर लें, लेकिन साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं कि हमें ये लेमन जूस डालना है। यहाँ पर मेरे पास ये लेमन जूस रखा हुआ है, ये लेमन जूस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये गया लेमन जूस, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको दाम पे छोड़ देंगे। ओके, माही जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से, ओहो हैदराबाद में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस्लामाबाद बोला। क्या हाल है माहीन? मैं बिल्कुल ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबिलापी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं आप बताएं? हैदराबाद में गर्मी ज़्यादा है ना कराची के कंपेयर में? जी, आज बारिश हो रही थी। ओह, सब जगह बारिश है। हम कराची वाले तो बड़े महरूम है भाई बारिश से। हैदराबाद में इससे पहले भी हुई है बारिश। जी, ज़ोहर की नमाज के बाद आज बारिश हो रही थी, तो उससे मौसम थोड़ा सेट हो गया, वैसे गर्मी हो रही थी। माहीन लकी हैं आप लोग, सीरियसली, है ना, बारिश हो गई है, सुकून हो गया जी। और बता, आपने कल जो चाउमीन समोसा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। चाउमीन समोसा, वाकई वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बना भी लिया? मेरी प्लीज कीजिए। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। बस अब तो रमज़ान का इख्तिताम हो रहा है, माशाल्लाह इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जी, फर्स्ट टाइम कॉल के लिए, तो रमज़ान मुबारक कह दूं। चलें, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब भी दे दें बहुत मुबारक हो। जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ्तार में हम वो ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जिससे एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है? शरबत, जूस पीते हैं। नहीं, खाते हैं। क्या खाते हैं? खाते हैं, सॉरी, जूस। क्या बोला आपने? फ्रूट। जूस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। ओके माहीन, डन। आप बारिश एंजॉय करें, जाएं। थैंक यू। आ जाते हैं जल्दी से हम राइस के ऊपर। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी फौजी का ज़बरदस्त, जी आपको पता है कि मौजूद है यहाँ पे बनास्पति, दानेदार है, खुशबूदार है, ये डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी छोटी इलायची, ये चली गई। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आए। अच्छा, ये सेवैयाँ जो है मैंने दम पे रख दी हैं। 1 कप मेरे पास यहाँ पे खोया मौजूद है, ये मैं डालूंगी और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। बेहतरीन सा मुज़ाफ़र तैयार हो जाएगा। लीमू डालने का मकसद है कि दूध को फटना चाहिए, फट के इसमें शामिल होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हो गया। अब ये मेरे पास है सेवैयाँ मोटी वाली, ये गई इसमें मोटी वाली सेवैयाँ। इसको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ये फ्राई हो रही है, चले जी, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। बाय द टाइम जी, एक काम मैं करती हूँ कि ये सैफ़रॉन चिकन जो है, ये देखें कितनी अच्छी सी तैयार हो रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। लेकिन इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये मैं ज़ाफ़रान शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें, कुछ हम राइस में शामिल करेंगे। चले जी, ये चला गया, इसका तो हो गया कंप्लीट। अब ये दम पे पकेगी और उसको भूनेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें ब्रेक पे जाना है। अच्छा, बिल्कुल ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ये देखें जी, ये हो गया है। और मैं काम करती हूँ, बता देती हूँ आपको कि ये गया इसमें चिकन स्टॉक, 1 कप चिकन स्टॉक, और ये गया इसमें लेमन जूस, और गए ये राइस, और उसको दम पे रख देंगे। ओके, जी, बस
बस अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, राइस जाएंगे दम पर। और आखिर में मैं ज़ाफ़रान डालूंगी जो इसमें दम पे डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ज़ाफ़रान, इससे भी जो बाकी का बचा है वो इसमें जाएगा। ओके ठीक है, तो तीनों रेसिपीज़ में हमें समझ आ गया क्या क्या हुआ है। आपसे सवाल हमने किया है, इंस्टेंट एनर्जी जब हमें चाहिए होती है इफ्तार में तो हम वो कौन सी चीज़ खाते हैं, तो वो आपने बताना है पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर के लिए। ये है आज का सवाल, तो इसके लिए आप लोग SMS करें या फिर कॉल करें। हम जा रहे हैं ब्रेक पर, फिर आप लोग को जल्दी से ज्वाइन करें। जी वेलकम बैक। तीनों चूल्हों पे हमारी रेसिपीज बन रही है, बड़ी जल्दी जल्दी आपा काम कर रही है। एक तरफ ये चिकन मोरक्कन, जी मोरक्कन चिकन में आपने देख ही लिया था कि मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान डाला था और ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर हो गया। बस इसको थोड़ा सा खुशबू अच्छी सी आई ना। चले जी, इसको हम कवर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जो बेक पार्लर की सेवइयों से हमने बनाया। सेवइयों का इजाफा बहुत ही शानदार सा, ये देखिए बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की शानदार सेवइयां। और आखिर में मैंने पता क्या किया कि ये इसके अंदर थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल किया खोया, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। और ये है बादाम पिस्ते, ये ऊपर से गार्निश करेंगे। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल किया था। इसको कवर कर देते हैं, 5 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे। आ जाते हैं राइस पे। ये देखें जी राइस, वाह, ये देखिए राइस में मैंने सेवइयाँ डाली थी, मोटी सेवइयाँ थी। उसके अलावा हमने इसमें चिकन स्टॉक डाला, लेमन जूस डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। सेवइयाँ देखें इसी में ये देखें बहुत अच्छी सी गल रही हैं, ठीक है। इसको अभी मैं चला नहीं रही क्योंकि मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला था। ज़ाफ़रान डाल के इसको हम दम पे छोड़ देते हैं और इनको हम निकालेंगे। पहले हम एक साइड पे ये राइस रखेंगे, उसके बाद हम ये साइड में हम ये अपने जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सैफ़रॉन चिकन बनी है ये रखेंगे और फिर इसको सर्व कर देंगे। ओह वाह, है ना, ठीक है जी। अच्छा, ये है ऊपर से ये मेरे पास थोड़े से मेरे पास ये नट्स हैं, यानी बादाम पिस्ते काजू सब चीज़ें मिक्स है इसके अंदर। ये इसके ऊपर राइस के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे ये, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे ये हरा धनिया जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ऑलराइट, ये है तो डन हो गया, डन हो गया, हाँ डन हो गया। तो बस बारी रेसिपीज कैसे होगा, टेंशन में बिल्कुल नहीं है। बस ये आसान रेसिपीज है। बस ये हमने तो चूँकि देखें मैरिनेशन टाइम दिए ही नहीं ना बिल्कुल भी। आप मैरिनेशन टाइम देंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी, बहुत फ्लेवरफुल बनेगी ये, बहुत फ्लेवरफुल, लेकिन माइल्ड होगा इसका टेस्ट ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा हमने सब मसाले डाले नहीं, कोई दही नहीं डाला, कोई मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ वाइट पेपर पाउडर्स के अंदर हमने शामिल किया था। लेकिन हल्की सी इसकी लाइट सी ग्रेवी है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके देखिए ग्रेवी, फिर आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करते हैं। ये देखें ये अभी है इसके अंदर ना, ये अच्छा, देखिए ड्राई नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप समझिए बिल्कुल ड्राई है। ये वाला जो ग्रेवी है ना ये बहुत आपको मज़ा देगी राइस के साथ मिलके। लेकिन अभी मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर हम रखते हैं और फिर इसको हम कवर करके निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो देखें तीन जब रेसिपीज़ बने फिर उसके साथ जी ढेरों ढेर बर्तन हो जाते हैं, या एक रेसिपी भी बनती है तो उसके साथ बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्तन धोने का काम हमें अमूमन ही ज़्यादा लगता है। खाना तो खाना होता है तो इसलिए अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बर्तन धोने वाला काम बाकी बुरा लगता है। लेकिन जब आसानी हो जाए हमारे लिए, जैसे कि ग्रीन केमिकल्स ने आसानी कर दी है, क्योंकि इनके 2 खास वेरिएंट्स में जो इन्होंने हमें लिक्विड दिए हैं, एक तरफ है येलो लिक्विड इनका, दूसरी तरफ है ग्रीन जेल जो कि बहुत ही ख़ास है। लीमू की ताकत इसमें है, चिकनाई जमी से जमी जो चिकनाई होती है उनको साफ़ करना मुश्किल होता है, तो ग्रीन केमिकल ने आपकी लाइफ आसान कर दी। इसके साथ साथ 99.9% जो जर्म्स हैं वो आपके जो ही क्लीन करता है, जो कि बर्तनों में मौजूद होते हैं। बर्तन अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रख देते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, फिर उसके अंदर जर्म्स आ रहे होते हैं। और आजकल के जो सर्कमस्टांसेस है उसमें हम तो कोशिश करते हैं जी जर्म्स कहीं भी हमारे घर के अंदर ना घुसें। तो जब बर्तन हो तो वो भी साफ़ हो, खुशबू अच्छी आ रही हो, जर्म्स से बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो ये आपको बेहतरीन सा दे रहा है जो कि है जी ग्रीन केमिकल्स, जो कि 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में दे रहा है। बर्तन धोइए, आसानी से धोएं, जल्द से जल्द धोएं और जी अपनी लाइफ करें आसान ग्रीन केमिकल्स के साथ। हमें जाना है ब्रेक पे। यहाँ पर सेवइयों का मुजाफिर जो कि बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट के साथ तैयार किया गया है, बहुत ही शानदार सा मज़े की सेवइयाँ। मज़ीद सिर्फ और सिर्फ रिकैप है, 3 रेसिपीज़, उनका रिकैप